हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 54 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण। ज्ञान ने पूछा, जिज्ञासा दीदी गुरुत्वाकर्षण और इसका महत्व क्या है। तो बेटा जिज्ञासा दीदी अब ज्ञान को एक्सप्लेन कर रही हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। यह देखकर कि एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे ही गिरता है, न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर हर वस्तु को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करती है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार अभिकेंद्रीय बल अनुभव करता है। तो बेटा एक दिन क्या हुआ, न्यूटन जो है वो बगीचे में बैठे थे सेब के पेड़ के नीचे। एकदम से एक सेब नीचे आकर उनके सिर पर गिरा। अब न्यूटन ने सेब उठाया और वो सोचने लगे कि आखिर ये सेब पेड़ से नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और बेटा इस पर उन्होंने कार्य करना शुरू किया और उन्होंने किस बल के बारे में बताया हमें, गुरुत्वाकर्षण बल। ये एक ऐसा बल है बेटा जिससे पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अगर आप पृथ्वी पर चल रहे हैं तो भी गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, वो भी एक बल है। तो बेटा ऐसा बल विश्व के अंदर हर एक वस्तु उस बल से दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इस बल को क्या बोला गया, गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि विश्व में हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल से अपनी ओर खींचती है। उस बल को क्या बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है, तो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे बोला जाता है बेटा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। आपको यहाँ पर दो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, m1 और m2। तो बेटा इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, d। तो जो हमारा बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल, वो इन दोनों के द्रव्यमान क्या है बेटा, m1 और m2। द्रव्यमान के क्या है, समानुपाती, और इनके बीच में जो दूरी है बेटा उसके वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। और जब मैं इस समानुपाती के सिंबल को, प्रतीक को हटाती हूँ बेटा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाएगा कैपिटल G, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। आखिर ये कैपिटल G है क्या, कैपिटल G बेटा हमारा गुरुत्वीय स्थिरांक है। इसका मान कितना होता है, 6.673 गुना 10 की शक्ति -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है बेटा कि जो बल है गुरुत्वीय बल, वो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और जब मैं इनको कंपेयर करती हूँ बेटा तो यहाँ पर G आ जाता है, जिसे बोला जाता है गुरुत्वीय स्थिरांक। ठीक है, आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। तो बेटा आखिर इस नियम का महत्व क्या है। पहला, हम पृथ्वी से बंधे हुए हैं। अगर आप पृथ्वी पर चल पा रहे हैं बेटा तो ये भी गुरुत्वीय बल है। अगर गुरुत्वीय बल नहीं होता तो हम हवा में उड़ने लगते। आपने देखा होगा जब भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो स्पेसशिप के अंदर भी और स्पेसशिप के बाहर भी अगर आप देखें तो वस्तुएं और वहाँ पर जितने भी पिंड हैं बेटा, खगोलीय पिंड, वो कभी भी नीचे नहीं आते, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी 0 है। तो बेटा ग्रेविटी जो है यानी गुरुत्वाकर्षण बल अगर नहीं होगा तो वस्तु पृथ्वी से जुड़ी नहीं रह सकती। तो पहला इसका उपयोग क्या है, यह हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। अगर बेटा ये बल नहीं होता तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ ना घूम पाता, बल्कि घूमते घूमते वह पृथ्वी पर ही गिर जाता। यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल का ही एक प्रकार है बेटा, जो है अभिकेंद्रीय बल। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो वो भी बेटा इसी बल के कारण है। सूर्य के चारों सभी ग्रह घूम रहे हैं, वो भी इसी बल के कारण है। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जब समुद्र में पानी का जल स्तर बढ़ जाता है और कम हो जाता है बेटा, जिसे ज्वार भाटा बोला जाता है, ये भी बल के कारण ही होता है।
नदियों में जल का बहना, वर्षा का नीचे की तरफ गिरना। वर्षा की बूंदें कहाँ गिरती हैं? पृथ्वी की तरफ नीचे। ऊपर क्यों नहीं जाती? क्योंकि पृथ्वी का क्या है? आकर्षण बल, जिसको बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो बेटा अब हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। फर्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो ये आपका फर्स्ट आंसर रहेगा बेटा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो ये हमने अभी किया है, आप इसमें सेकंड बता दीजिए। ये सारा इसका महत्व है बेटा, आपने पूरा का पूरा लिखना है, सारे महत्व लिख लेने हैं, ठीक है। थर्ड देखेंगे बेटा, यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता? तो हम लिख देंगे, ना ही वर्षा होती, ना ही नदियों में जल का बहना होता, ना ही ज्वार भाटा आता बेटा, और ना ही ग्रह सूर्य के चारों ओर गति कर सकते थे, और ना ही वस्तुएं पृथ्वी से बंध सकती थी। गुरुत्वाकर्षण बल में जी क्या निरूपित करता है? इसका मान लिखिए। तो बेटा आप ये लिखेंगे, यह गुरुत्वीय स्थिरांक है और इसका मान ये रहा। ये आपका क्या रहेगा बेटा? फोर्थ आंसर। ये आपको इजैक न्यूटन के दिखाए हुए हैं, इन्हें क्या बोला जाता था? गुरुत्वाकर्षण के जनक, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के बारे में इन्होंने ही बताया था। तो बेटा आज की वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने जाना, जिसकी वजह से वस्तुओं की गति, पृथ्वी की गति, यहाँ तक कि चंद्रमा की गति, समुद्र में पानी की गति, वर्षा की गति, हर चीज़ की गति किस पे निर्भर करती है बेटा? पृथ्वी पर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर। तो अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू बेटा।